नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात इंडिया वर्सेस एनडीए की करेंगे। चर्चा चाचा भतीजे की मिलाप की होगी, मतलब मिलाप की भी होगी। तो समझिए कि कई तरह की बातें हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, कई खबरें हैं। दिल्ली से लेके बेंगलुरु तक बैठक चली, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, निकल कर कई चीज़ें सामने आई। एक एक करके सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहली शुरुआत जो है हम लोग इंडिया से ही कर लेते हैं। इंडिया यानी नए गठबंधन का जो नाम पड़ा है यूपीए से इंडिया, उसकी कर लेते हैं। उसमें क्या चीज़ें स्पष्ट तौर पे आई है, एक बार थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो जुड़ जाएंगे। चलिए, तो ऐसे में समझिए कि बहुत लंबा चौड़ा मीटिंग था। कहे ना कि घंटों मीटिंग चली। लालू यादव जब निकले तो उन्होंने क्या कहा, देश को बचाने के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई, रणनीति बनाई जा रही है। बाद में यूपीए से महागठबंधन का नाम निकल कर आया इंडिया। इंडिया जीतेगा, इंडिया को बचाना है, इंडिया को जिताना है। अलग अलग जो नेता थे अलग अलग बात कर रहे थे। अब हालांकि इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए कि यूपीए का नाम और एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया क्यों रखना पड़ा। तो इसके पीछे भी कई लॉजिक है, कई बातें निकल कर सामने आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी पहले देखिए कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है जो सुखद तस्वीर कल निकल के आई बिहार की राजनीति से। चच्चा भतीजा मिल गए। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान का कल भरत मिलाप देखने को मिला। स्वाभाविक सी बात है, चाचा हैं, ये भतीजा हैं, तो संस्कार भी तो मैटर करता है ना जीवन में इंसान के। इन्होंने पैर छुआ, लेकिन पैर छूकर आशीर्वाद अगर लेकर रह जाते तब एक बात होती कि चलिए ये सब मैटर नहीं करता है, बड़ है वो, ये छोटे हैं, तो झुकना कोई बड़ा अति खराब काम नहीं है कोई। लेकिन चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा कि पशुपति कुमार पारस हमारे चाचा थे, चाचा हैं और चाचा ही रहेंगे, इस रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसके बाद भी एक शब्द उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जब कुछ कमेंट्स आते हैं और सोशल मीडिया पर देखता हूं कि उनके बारे में कुछ गलत लोग बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, तकलीफ होती है। तो इसे क्या समझा जाए, क्या समझा जाए। जब बात बन गई, बात किसके वजह से बनी, किस नेता के कहने पर बनी, ये भी अब समझ लीजिए। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई चिराग पासवान की, अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मिलने का समय जो है ज़्यादा देर बात करने का समय नहीं मिला, लेकिन जेपी नड्डा और अमित शाह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि आज न कल, देखिए खुनमा तो एक ही है, आज न कल एक ही होंगे। तो फिर इस 24 के चुनाव में दहिना बायां रह के वोट क्यों थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे। आ जाइए सब लोग एक साथ, और सब लोग एक साथ आ गए। मंचवा पर तो आवे ना करेंगे जी, चुनाव प्रचार होगा, एनडीए में आ गए हैं तो मंच साझा करबे करेंगे, चच्चा को भतीजा देखेंगे तो गोर लगबे करेंगे, कई तरह की बातें होंगी ही होंगी, एक दूसरे पर जो है सहानुभूति का बयानबाजी चलबे करेगा। तो उससे अच्छा है मिल जाइए। अमित शाह ने भी यही चीजें कही और चिराग पासवान से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और जेपी नड्डा ने भी यही बातें कही है। तकरीबन आधे घंटे के समझा बुझा के बाद चिराग पासवान ने मन में जो कुछ भी था उसको बाहर कर दिया और अब स्पष्ट तौर पे चाचा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। यानी उन्होंने कहा है कि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत। लेकिन एक बात जान लीजिए, चच्चा का वैसा कोई बयान नहीं आया है। चच्चा पूरा जीत पर अड़े हुए हैं कि दल मिल जाएगा लेकिन दिल नहीं मिलेगा। सूरज कौन सी पश्चिम से उगेगा कि दक्षिण से उगेगा कि क्या क्या बोले थे, लेकिन चिराग से मिलना, समझौता करना संभव नहीं है। तो ये बातें जब वो कह रखे हैं तो क्या कुछ हो पाता नहीं हो पाता देखना होगा। लेकिन फिलहाल की जो कल की बातें थी हमने आपको बता दिया। अब बात एनडीए की बैठक की। एक तरफ 38 दल,
दूसरी तरफ 26 दल। अब दोनों दल तैयारी में लगे हुए हैं और इसी बीच नीतीश कुमार नाराज हो गए जैसी सूचना निकलकर सामने आई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज किस वजह से हुए, क्यों हुए, क्या होगा? अब कहा जा रहा है इंडिया को छोड़ देंगे वो, मतलब भारत को नहीं, भारत वाला इंडिया को नहीं, नया जो गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है उस इंडिया को छोड़ देंगे, निकल के आ जाएंगे एनडीए में। तो ये चर्चा भी लगातार चल रही है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना शामिल हुए कल देखिए यहां से भी कई नेता, यहां तक कि केजरीवाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए दिल्ली चले गए थे। बाद में मैसेज आया, ट्वीट आया कि भाई अध्यादेश को, दिल्ली में जो अध्यादेश आया है उसको लेकर नाराजगी है, कांग्रेस जब तक जो है अध्यादेश पर सहमति नहीं जताती है, अपनी बात नहीं रखती है, तब तक जो है दूसरी मीटिंग में शामिल होना मुश्किल है, होगा। लेकिन बाद में सब कुछ मैनेज हो गया। उसी तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कुछ नेताओं को फ्लाइट देरी हो रही थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं हो सके। अब सोच के देखिए, सोचने वाली बात है, जो आदमी चार्टर्ड प्लेन से जाएगा उसका फ्लाइट क्यों देरी होगी? नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह, संजय झा ये तो चार्टर्ड प्लेन से गए हुए थे, तो इसमें टाइमिंग का क्या सिचुएशन है? कहीं कोई टाइमिंग नहीं थी। अब आ गए। दो कारण समझ लीजिए बारीकी से, उसके बाद बाकी खबर पे चलेंगे। पहला कारण, बिहार में जब राहुल गांधी आए, किसी तरह सरकार तो महागठबंधन की है, किसी तरीके से कोई विरोध नहीं, कहीं कोई समस्या क्रिएट नहीं हुई, कहीं कोई बैनरबाजी, पोस्टरबाजी, हेन तेन ललटेन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बेंगलुरु पहुंचे, नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर पोस्टर लग गए। सोचिए, अगवानी पुल को लेकर, अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर, क्या है ये? कांग्रेस की सरकार है वहां पे, किसको नहीं चोट पहुंचेगा भाई? नीतीश कुमार के खिलाफ बैनर पोस्टर लग गया, पूरा मीडिया में खबर चल गई, पूरा देश जान गया कि जिस जगह पे बैठक में गए हैं वहीं पे नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। तो ये बातें खत्म हो गई। दूसरा कारण, कई एजेंडा लेकर नीतीश कुमार गए हुए थे, उनको लगा कि अपनी बात जो है हम रख पाएंगे, लेकिन सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात रख ली, नीतीश को बात रखने का मौका नहीं मिला और कई नेताओं ने, जो बड़े नेता थे, उनको इग्नोर भी किया जो सूचना मिलकर सामने आ रही। कह सकते हैं कि जो महागठबंधन का और विपक्षी दलों का अगुवा बने हुए थे नीतीश कुमार, उनको पिछुआ बना के रख दिया। समझ जाइए, पिछलगुआ नहीं, पिछुआ, यानी सबसे पीछे वाले, पिछला रोटी समझते हैं ना, वो बना दिया गया, हाईजेक कर लिया गया पूरे रणनीति पे, पूरी एकजुटता वाली जो प्लानिंग थी उस पे कांग्रेस ने कमान संभाल लिया। अब कांग्रेस समझेगी कि क्या करना नहीं करना है। नीतीश कुमार इसी बात से नाराज होकर चले आए। अब अंदर खाने से आज बैठक होगी क्योंकि भाई मीडिया तो भूखते भूखते, बोलते बोलते तबाह हो गई पटना एयरपोर्ट पे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं बोले, सीधा गाड़ी बढ़ाओ, आगे बढ़ दिए, सीएम आवास पहुंच गए, कोई नहीं बोला। ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि जब नीतीश कुमार किसी बैठक से, चाहे बाहर किसी अन्य राज्य से आए हो और एयरपोर्ट पे चाहे अन्य जगहों पे उन्होंने अपनी बात नहीं रखी हो, कल नहीं बोले। तो ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो खैर चलिए, ये सब तो होता जाता रहता है। नीतीश कुमार एक बार और वो अंतिम पारी खेल रहे हैं, आप पलट ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत 2-4 दिन, 1-आध महीना के लिए चर्चा का विषय बना रहेगा, फिर जीतेंगे। अगर सरकार मान लीजिए केंद्र में बनी तो कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस तो होबे ना करेगा। लेकिन देखिए क्या होता है, इंडिया कांग्रेस सहित 26 विपक्षी दलों का गठबंधन, नाम रखा गया इंडिया। बता दिए हम पहले, एनडीए। भाजपा ने दिल्ली में 38 दलों के साथ बैठक करके ताकत दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, सभी नेता पहुंचे हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 25 करोड़ एवं इंडिया को 23 करोड़ वोट मिले थे, जो कि यूपीए थी। इस बार इंडिया हो गई। अब इस बार क्या होता है भगवान जाने। 2024 के लिए रचा गया चुनावी चक्रव्यूह। अब उस चक्रव्यूह में कौन कौन फंसेगा, उस चक्रव्यूह से कौन कौन निकलेगा, क्योंकि अभिमन्यु तो निकल नहीं पाए थे। हो सकता है कि अगर चक्रव्यूह को भेद कर नीतीश कुमार निकलना चाहें तो निकल जाए, क्योंकि अभी उनको आभास हो चुका है कि आगे और गिंजन लिखा हुआ है और बातें होनी बाकी है, कि जैसी जैसी बातें हो रही है। तो चलिए, ईडी ने कोटक महिंद्रा के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 31.93 करोड़ का फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। ये खबर है, हमने बता दिया आपको। पप्पू यादव,
बाप रे, ये खबर छूट गया, बताइए कैसे छूट जाएगा भाई, हम हेडिंग डाले हुए हैं इस खबर को। पूर्व सांसद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पूरा आगरा विनम्र, कैसे कहते हैं, नर्म विरम और दंडवत, इस सब हो गए हैं महागठबंधन के नेताओं से लगातार वार्ता करके कि भाई हमको अपने में मिला लीजिए, शामिल कर लीजिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। आज तो अखबार में भी छपी हुई है। लालू यादव से भी जब उन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त भी ये चीजें कही थी, तो लालू यादव ने ये कहते हुए चीजों को इग्नोर कर दिया था कि इसका निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे। अब तक तेजस्वी यादव ने निर्णय नहीं लिया है, लालू यादव ने भी निर्णय नहीं लिया है, नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं सोचा है। तो पप्पू यादव लगातार बड़े नेताओं से आग्रह कर रहे हैं कि हमें मिला लिया जाए, लेकिन नहीं मिलाया जा रहा। इसका फैसला कांग्रेस ही कर सकती। अब कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है रंजीता रंजन, क्योंकि जो कि पप्पू यादव की पत्नी है, तो हो सकता है कि कुछ बात बढ़े और कुछ बात बने, लेकिन देखिए क्या होगा। अगर नहीं होता है तो पप्पू यादव 3 से 4 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आग्रह उग्रह पप्पू यादव कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार की राजनीति पर एक मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। सोचिए, भर इच्छा तेजस्वी यादव को अगर आते थे, राजनीतिक गाली, ये नहीं कि किसी को माए बहन कर दिए, मतलब होता है ना कि हम लोग कहते हैं अपने भाषा में कि भर इच्छा कोसना, किसी को कोसते थे, नीतीश कुमार को कोसते थे, भाजपा को तो कोसते ही कोसते थे, कांग्रेस को भी बीच बीच में कोसने लगे थे आज से 1 आध साल पहले, 6 महीना पहले। लेकिन अब सब कुछ अब नॉर्मल है। तो देखिए अगर कुछ मिला ले, बात बन जाए। 6 विश्वविद्यालय के 83 कॉलेजों के निरीक्षण में शिक्षक और कर्मी नदारत मिले, सबको संबद्धता रद्द करने का नोटिस जारी किया गया है। दूसरी खबर जान लीजिए, शिक्षा विभाग ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। शिक्षक के पास अब चेयर नहीं रहेंगे, यानी जहां शिक्षक पढ़ाएंगे उस क्लास में चेयर नहीं रहेगा, बैठकर शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, खड़ा होकर पढ़ाइए, आकर जहां चेयर लगा हुआ है बाहर में थोड़ा देर बैठिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। बजरंग एवं दिनेश को एशियाड में सीधे प्रवेश देने पर विवाद बढ़ा है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी के कमांड से सेंटर से 24 घंटे ट्रैफिक पर रहेगी पैनी नजर। अगर आप बिना हेलमेट निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। जुलुम हो रहा है पटना में, जुलुम कह सकते हैं इसको, मतलब डबल हेलमेट पहने हुए हैं तो ठीक है, नहीं पहने हुए हैं, आपको जानकारी में नहीं है, तो कैमरा आपको जो है कैच कर रही है, तुरंत चालान 1000 का। फिर आप उसी रास्ते से आए 1000, फिर आए 1000, मतलब 14 बार गए तो भर दिन में 14,000 का चालान आपके पास कट जाएगा और 14,000 आपको देना पड़ेगा। ये चर्चा हो रही है और कई लोगों के पास चालान आया है। पत्रकार का तो धरले से चालान कट रहा है, पुलिस का भी। हालांकि पुलिस की सूचना नहीं मिली है, पुलिस से पता करेंगे कि चालान उनका कट रहा है कि नहीं, क्योंकि पुलिस वाले भी तो बहुत सारे लोग बिना हेलमेट का चलते हैं। पत्रकार का बहुत सारा कट रहा है और ऐसे में लोग परेशान है। डीटीओ ने कहा है कि डेली चालान जो है, मतलब कि हर एक दिन में एक ही बार कटना चाहिए बिना हेलमेट वाले का। ये नहीं कि अब आदमी हेलमेट छूट गया घरे से तो एक बार कट गया, लाने गया घरे तो एक बार और कट गया, अगर घरे नहीं मिला, पड़ोसी के यहाँ से हेलमेट लाने गया तो रास्ते से न जाएगा, तो फिर पता चला कि एक बार और कट गया, तो इससे लोग परेशान है। 60 कैमरों से जो है भेजा जा रहा है ऑनलाइन जुर्माना, 3 माह के अंदर फाइन जमा करना होगा। मार्च से अब तक 4,05,69,000 जुर्माना वसूला जा चुका है। पटना ट्रैफिक पुलिस का फरमान, बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एक दिन में जितनी बार कैमरे के जद में आएंगे उतनी बार चालान कटेगी, यानी 1000 रुपया का चालान रेगुलर करता रहेगा। ये खबर है। डीटीओ ने कहा है ये गलत, कैमरे सिंक्रोनाइज करने होंगे ताकि ऐसा न हो एक दिन में एक व्यक्ति का एक बार चालान कटे, दूसरे दिन गलती करता है तो दूसरा बार चालान कटे। अगर एक के आदमी पे अगर 50 बार चालान कर दिया, उसको जानकारी नहीं कि लगातार चालान उसके पास पहुंच रहा है, कहाँ से बेचारा देगा, दम तोड़ देगा। हमारा तो जैसा आदमी कहाँ से पैसा देगा भाई। हम लोग 2-4-10 रुपया कमा के जिंदगी बिता रहे हैं, कहाँ से देंगे भाई 50-50 हजार रुपया। गलती हो जाती है तो गलती का अफसोस होता है कि बिना हेलमेट कैसे निकल गए। हालांकि हम लोग बिना हेलमेट का निकलते नहीं हैं, आप लोग पता करवा लीजिए। हम 24 घंटा हेलमेट पहनने वाले लोग, बशर्ते थोड़ी सी चीजें देखनी होगी सरकार और प्रशासन को। देश में बारिश का कोटा पूरा, पर बिहार में 36% कम वर्षा हुई। अब घर घर गंगे, पटना में गंगा जल की 24 घंटे होगी सप्लाई।
भाजपा कांग्रेस के बीच जो है देशव्यापी मोर्चाबंदी, राज्य में 4.34% वोट वाली 4 प्रमुख पार्टियों को किसी भी खेमे में जगह ही नहीं। समझिए कि बड़ी बड़ी पार्टियों को जगह नहीं मिले, देखा पसीना लिलाड़ पर टप टप चूरा है, फिर भी खबर दिखाना है तो दिखा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है जिनके पास एक चेहरा नहीं वे पीएम को चुनौती कैसे देंगे। इसके पास इसका कोई जवाब है क्या किसी विपक्षी नेताओं के पास। उसी तरीके से ललन सिंह ने कहा है भाजपा मुक्त भारत बनेगा, 2024 में यह साकार होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये बातें उन्होंने कही है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है बैठक में संयोजक भी तय नहीं कर पाया विपक्ष, अभी संयोजक को लेकर ही माथापच्ची होना है। सही बोल रहे हैं, ये भी तय नहीं हुआ, अभी अगली बैठक महाराष्ट्र में होनी है, अब अगली बैठक में क्या होगा भगवान जाने। पप्पू यादव बोले अगस्त तक जाप को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो अकेले लड़ूंगा चुनाव, बता ही चुके हम आपको। विजय सिन्हा ने कहा है जब अपना गृह जिला नहीं संभाल रहे तो प्रदेश और देश क्या संभालेंगे। 10 वर्षों से कहीं जगह जमे अभियंताओं के तबादले का के पाठक ने दिया आदेश। चलिए बढ़िया है। आज तो कुछ खबर नहीं है, एक विशेष सूचना आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। आज से नहीं कल से न्यूज हाट परिवार के साथ पुनः हमारी जो है ज्वाइनिंग हो रही है, घर वापसी हो रही है। लेकिन कलम इंडिया के किसी भी दर्शकों को, किन्हीं सम्मानित दर्शकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलम इंडिया पर भी हम आपको पेपर वाला कार्यक्रम के माध्यम से हो या रिपोर्टिंग के माध्यम से हो दिखते रहेंगे। हर खबर से अपडेट जो है आपको करते रहेंगे। यानी दोनों मंच पे हमारी भूमिका समान होगी, दोनों मंच पे हमारी जो है जवाबदेही समान होगी, और हर वक्त जो है हम आपको हर खबर से अपडेट कैसे कर पाए इसके लिए सक्रिय रहेंगे। तो ये एक खुशखबरी है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है न्यूज़ हाट की जहाँ तक अगर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे तो देखिए न्यूज़ हाट परिवार अपना परिवार, जीरो से हमने न्यूज़ हाट में काम किया है, बहुत ऊंचाई तक न्यूज़ हाट पहुंचा है, और ऐसी परिस्थिति हुई कि हमारी जो है कुछ चीज़ें हो सकता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी किसी बात को लेकर, कुछ ऐसी बात को लेकर, हालांकि किसी चिंता और दिक्कत और परेशानी की वजह से, चाहे किसी तरह की कोई बात की वजह से हमने डिसीजन नहीं लिया था। उस वक्त हमने डिसीजन लिया था खुद को साबित करने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक चैलेंज था। उस चैलेंज की चर्चा अभी नहीं करेंगे। चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया था, साबित किया हमने खुद को। 50 के फॉलोवर्स कलम इंडिया के हो गए। पूरे पटना मीडिया में 1 महीने का व्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म का उठा लीजिए तो 4 करोड़ के तकरीबन व्यूज कलम इंडिया के हुए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हमने अपने त्याग परिश्रम से साबित किया, और उसके बाद जो है एक बार मालिक के आदेश से, यानी जो न्यूज़ हाट के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कुमार अग्रवाल और राकेश सर, उनके आदेश से दोबारा से पुनः ज्वाइनिंग जो है न्यूज़ हाट में मैं कर रहा हूं, और कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और लगातार जो है निरंतर काम उसमें जो है चलता रहेगा, इधर भी काम होता रहेगा। बहुत जल्द शशि कौशिक देखिए बहुत जल्द करेंगे। धीरज जी बैकग्राउंड कब चेंज कर रहे हैं, अरे क्या कीजिएगा, बस जल्द आप लोग का दुआ अगर हो जाए। ऑफिस का काम चल रहा है, जैसे ही ऑफिस का काम खत्म हुआ कि बैकग्राउंड नया हो जाएगा, और नया जहाँ बैकग्राउंड हुआ तो इतना अच्छा लगेगा। बाकी जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनको धन्यवाद और सुप्रभात। और लाइक सब्सक्राइब पर ध्यान देते रहना है दोनों चैनल पर, उधर भी रहेंगे तब बोलेंगे, इधर भी बोलेंगे, यानी न्यूज़ हाट पर भी और इधर भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मेहनत बात तो दोनों जगह ना होगा जी, अब दोनों जगह फायदा ना पहुंचना चाहिए, तो इसलिए लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।